चैप्टर 27 ओम वर्सेस अंशिका। अरे सुप्रिया बेटा, अंशिका तुम्हारे पास ही थी, वो कहा है, उसे भी तो ओम से मिलाओ जरा। मेयर ने सुप्रिया को मुस्कुराते हुए कहा। वो अंकल मेरे साथ ही थी, लेकिन अभी कहाँ गई? अंशिका को ढूंढते हुए। मुझे नहीं पता, सुप्रिया भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। अंशिका यहाँ है। डेड मेयर के पीछे से आते हुए आयुष कहता है। सबकी नजर मेयर के पीछे खड़े आयुष और उसके साथ अंशिका पर जाती है। ओम भी सबकी तरह उस ओर देखता है, पर वो अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन के बिना ही अंशिका को देखे हुए था, मानो उसे अंशिका को देखने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था। हालांकि जब उसने मेयर के मुंह से अंशिका का नाम सुना, तभी ही उसे पता चल गया था कि ये उसके स्कूल वाली अंशिका ही है। इसीलिए अंशिका को देख उसका खास कोई रिएक्शन था नहीं। वो बस सबकी तरह अपने हाथ में ड्रिंक लिए खड़ा हुआ था। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अंशिका कहाँ थी तुम? भूल गई, आज मैं तुम्हें हमारे खास मेहमान से मिलाने वाला था। यहाँ आओ, मेयर ने मुस्कुराते हुए अंशिका को अपने पास बुलाते हुए कहा। अंशिका वैसे भी नर्वस थी और उसे तब बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि कहीं ओम ने अपना मुंह सबके सामने खोल दिया और मेरी अपनी बात कर दी तो मैं यहाँ पर क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो यहाँ खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। यहाँ क्या, अब तो ये ओम का बच्चा बड़े पापा का बहुत खास हो गया है, तो मैं तो कभी भी बड़े पापा से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। बस यही ख्याल अंशिका अपने मन में ला रही थी। आशिका फिर बेचैनी और जबरदस्ती की हंसी के साथ मेयर के पास जाती है और उनसे गले मिलती है। वो चाहकर भी ओम की ओर अपनी नजरें नहीं कर पा रही थी। इस तरफ ओम तो एक कातिल मुस्कुराहट के साथ अंशिका को ही देखे जा रहा था। जाहिर सी बात थी कि ओम अपनी नई खूबियों से अंशिका के ख्याल को साफ साफ सुन सकता था। जिस वजह से उसे उस वक्त बहुत हंसी आ रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में किए हुए था। ओम का अंशिका और अपने पास के बारे में किसी को कुछ बताने का कोई इरादा नहीं था, पर उसे उस वक्त अंशिका को सहमा हुआ देख बड़ा मजा आ रहा था। फिर मेयर ओम को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओम बेटा, वैसे तो मुझे बेटियां बहुत पसंद है और मैं चाहता भी था कि मुझे एक प्यारी सी बेटी हो, लेकिन कुदरत के सामने हमारा क्या चल सकता है और मशीनरी पर मुझे आज भी उतना कोई खास यकीन तो है नहीं, लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश मेरे छोटे भाई ने पूरी कर दी, क्योंकि उसने मुझे ये फूल सी प्यारी बेटी दी जो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। मिलो मेरी भतीजी कम बेटी से, अंशिका से। फिर अंशिका को देखते हुए मेयर कहते हैं, और अंशिका बेटा, ये नौजवान जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारे बड़े पापा की जान का मालिक है और उसके अंदर गजब की काबिलियत है। क्या तुम उसको शुक्रिया नहीं कहना चाहोगी? इनका नाम ओम है। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम भी किसी दिन इसकी काबिलियतों को अपनी आँखों से देखो। हेलो, नमस्ते मिस्टर ओम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और ओम की ओर नजर करते हुए अंशिका अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, नमस्ते, आपसे मिलकर भी खुशी हुई मैम। वैसे आप इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही है। ओम ने अपना हाथ न मिलाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अंशिका के सामने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर था वो उस वक्त अंशिका के ऐसे डरे होने का मजा लेते हुए उसे चिढ़ा रहा था। उसे ऐसा करते देख अंशिका को समझ आ गया कि ओम उससे बदला ले रहा है और वो अपनी राइट आईब्रो उसे देखकर ऊंचा करती है। अच्छा तो साहबजादे अकड़ दिखा रहे हैं अम्मा, अपने आप से अंशिका गुनगुनाते हुए कहती है। ओम फिर भी उसकी बात सुन चुका था और वो अंशिका को चिढ़ाते हुए और भी ज्यादा मुस्कुराता है। इसकी अकड़ को तो देखो, अच्छा क्या दिखने लगा, मुझे अकड़ दिखाता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी नकचड़े कहीं के। मैं भी अंशिका हूँ अंशिका, इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
फिर से गुस्से में अंशिका ओम को देख के अपने आप से बड़बड़ाती है। अब की बार भी ओम उसकी बात सुन लेता है और उसकी बात सुन वो नीचे देख अपनी हंसी को छिपाता है। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये अब भी नहीं बदली, अब की बार ओम धीरे से खुद से कहता है। फिर मेयर सबकी चुप्पी को तोड़ कहते हैं, ओम बेटा, वैसे हमारी अंशिका बहुत ही शर्मीली है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती और अभी तक उसने किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की, बस अपने काम से काम रखती है। मेरी अंशिका इतनी प्यारी है कि हमेशा मेरा घर में ख्याल रखती है। मेयर ये बात करते करते अपने आप पर गर्व करते हैं। जी मिस्टर मेयर, आपकी भतीजी वाकई में बहुत संस्कारी लग रही है, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। ओम मुस्कुराते हुए अंशिका को अलग तरह से देखते हुए मेयर से कहता है। ओम मेयर की बात सुन अंदर से खुद की हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। मेयर की बात सुन अंशिका और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसकी पूरी सच्चाई ओम तो जानता ही था। अब तो उसका ओम से बिल्कुल ही नजरें मिलाना इम्पॉसिबल था। अंशिका को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बड़े पापा प्लीज, भगवान के लिए ये सब मत बोलिए, कुछ तो इज्जत रखने दीजिए मुझे इस नकचड़े के सामने। अंशिका नीचे देखते हुए अपने आप से कहती है। इस तरफ शारदा चाची को अंशिका बेहद पसंद आ गई थी। वो तो उसका बर्ताव कब से नोटिस कर रही थी। उसने तो उसे अपनी बहू तक मान लिया था। शारदा अंशिका को नोटिस करते हुए मुस्कुरा रही होती है। माँ, इतना मत सोचो और भैया से कहो कि वो इस लड़की से अकेले में बातें करे, तभी तो वो एक दोनों को पसंद कर पाएंगे। कुछ कीजिए मोम की उन दोनों को एक दूजे को जानने का मौका मिले। सौम्या, जो कि शारदा की बगल में ही खड़ी थी, वो अपनी मम्मी के मन की बात को जानते हुए अपनी माँ के कान में ये बात करती है और शारदा भी सौम्या की बात को सही समझकर ओम के पास जाकर कहती है फुसफुसाते हुए, ओम बेटा, मुझे वो लड़की पसंद है, तू जाकर उससे बात क्यों नहीं करता। अपनी चाची की बात सुनते ही ओम चौंक कर अपनी चाची को देखता है। नहीं नहीं चाची, तुम उसे जानती ही नहीं हो। अरे वो अच्छे बनने का दिखावा कर रही है। हाँ, चुप हो जा, कुछ भी मत बोल, मुझे मत समझा। जानती हूँ मैं तेरे सब नखरे, तू जा और उससे अकेले में बात कर। रुक, मैं ही मेयर साहब से तुम दोनों को अकेले में बात करने के लिए कहती हूँ। शारदा चाची ने ओम को ताना मारते हुए कहा। अभी उन्होंने मेयर की ओर देखा ही था कि तभी मेयर ओम को देख मुस्कुराते हुए बोल पड़े। अरे ओम बेटा, तुम नौजवान लोग हम बुड्ढों के बीच क्या ही करोगे। तुम और अंशिका जाओ, एक दूजे का परिचय कराओ। यहाँ तो हम सब कुछ संभाल लेंगे, क्यों आहूजा साहब। विजय भी अपना ड्रिंक पीते हुए कहता है। जी मेयर सर, आपने ठीक कहा। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ, एक दूजे को अपना परिचय दो, जाओ। लेकिन मेयर सर, अभी ओम ने इतना कहा ही था कि शारदा चाची बीच में ही बोल उठती है। हाँ ओम बेटा, तुम्हें अकेले में बात करनी चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हो? इतना कह शारदा अपने पति की ओर देखती है। विजय शारदा की बात सुन हड़बड़ाते हुए कहता है। हाँ बेटा, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ, पार्टी में हम सब देख लेंगे। ठीक है, तो चले मिस्टर ओम। अभी ओम आगे कुछ भी कह पाता कि उससे पहले ही अंशिका ओम के सामने खड़ी होकर बोलती है। ओम उसे देखता ही उसकी आंखों में उसे एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी, जिसे ओम भी पढ़ नहीं पा रहा था। फिर ओम भी उन सब से हार कर कहता है, ठीक है, चलिए फिर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।